नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो टीवी में। पेश है आज की मुख्य खबरें। क्रिप्टो लेंडर नेक्सो को कस्टमर्स विड्रॉल डिपॉजिट्स के कारण करना पड़ रहा है चुनौतियों का सामना। FTX साउथ कोरियन एक्सचेंज बिटहम्प को एक्वायर करने के लिए कर रहा है बातचीत। वॉयेजर कस्टमर्स के लिए FTX बना रहा है अर्ली लिक्विडिटी ऑफर करने की योजना। जून के अंत में BlockFi के पास था $1.8 बिलियन का ओपन लोन और $600 मिलियन का एक्सपोजर। लोअर रिस्क एपेटाइट के चलते क्रिप्टो करेंसी में दिखी गिरावट, $23,000 से नीचे फिसला बिटकॉइन। कॉइनफ्लेक्स ने बिजनेस के पुनर्गठन और डिपॉजिटरों को कंपेंसेट करने के लिए ऑफर किया प्लान। बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स ने कॉमन डिजिटल करेंसी को पेश करने का किया आग्रह। अब खबरें विस्तार से। क्रिप्टो लेंडर नेक्सो, जिसने हाल के महीनों में एलिंग क्रिप्टो फर्म्स के पोटेंशियल एक्वायरर के रूप में खुद को तैनात किया है, वह खुद के कस्टमर डिपॉजिट्स में गिरावट देख रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अर्मेनिनो LLP द्वारा प्रदान किए गए रियल टाइम अटेस्टेशन के आधार पर नेक्सो की कस्टमर लायबिलिटीज प्लेटफॉर्म पर जमा किए गए डिजिटल एसेट्स यूजर्स की वैल्यू गुरुवार तक गिरकर $3.9 बिलियन हो गई, जो 12 मई को $6.9 बिलियन थी। हालांकि नेक्सो द्वारा देखे गए विड्रॉल्स करंट मार्केट कंडीशंस के कारण पूरे इंडस्ट्री में ट्रेंड के अनुरूप हो सकते हैं। ऐसे में कंपनी के स्पोक्समैन ने कहा कि लेंडर की करंट लायबिलिटीज एसेट से कम है। नेक्सो एक निजी कंपनी है, इसलिए इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। सैम बैंकमैन-फ्राइड का क्रिप्टो एक्सचेंज FTX साउथ कोरियन क्रिप्टो एक्सचेंज बिटहम्प को एक्वायर करने के लिए बातचीत के शुरुआती दौर में है। दोनों पार्टियां कुछ महीनों से पोटेंशियल मर्जर पर चर्चा कर रही हैं, हालांकि अभी तक कुछ भी मटेरियलाइज्ड नहीं हुआ है। बैंकमैन-फ्राइड क्रिप्टो मार्केट में हाल की राउट का फायदा उठाते हुए हॉबल्ड कंपनीज का समर्थन या एक्वायर करना चाहते हैं। FTX का एम लार्ज कस्टमर बेसिस वाली फर्म्स और एक्सपर्टीज रखने वालों को FTX के गैप्स को भरने में मदद करना है। क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म FTX बैंकक्रप्ट क्रिप्टो लेंडर वॉयेजर डिजिटल के कस्टमर्स को अर्ली लिक्विडिटी ऑफर करने की योजना बना रहा है। जॉइंट प्रपोजल वॉयेजर द्वारा चैप्टर 11 बैंकक्रप्सी के लिए दायर किए जाने के 2 हफ्ते बाद आया है। FTX.US के मालिक कंपनी वेस्ट रियाल्म शायर्स और एलामीडा वेंचर्स के साथ काम कर रहे हैं ताकि वॉयेजर कस्टमर्स को FTX पर नए अकाउंट बनाने की अनुमति मिल सके। वॉयेजर कस्टमर्स के लिए इनिशियल कैश सम जो ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, उनके बैंकरप्सी क्लेम्स के एक पोर्शन पर अर्ली पे आउट द्वारा पे किया जाएगा। इस तरह से वे तुरंत कैश विड्रॉ कर सकेंगे या FTX पर डिजिटल एसेट्स को परचेज के लिए इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही वॉयेजर कस्टमर्स को प्लान में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में FTX अगस्त की शुरुआत में ट्रांजैक्शन पूरा करने की योजना बना रहा है। सेकेंड क्वार्टर के समापन पर BlockFi का लोन पोर्टफोलियो टोटल $1.8 बिलियन था, जिसमें $1.2 बिलियन पोस्ट किए गए कोलैटरल में थे, जिससे बिजनेस $600 मिलियन के जोखिम के साथ रह गया है। ऐसे में $1.5 बिलियन में ज्यादातर लोन्स इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए थे, जबकि सिर्फ $300 मिलियन रिटेल बोरोवर्स को दिए गए थे। एक्सपोजर को लोन अमाउंट और पोस्ट किए गए कोलैटरल के फेयर प्राइस के बीच अंतर के रूप में परिभाषित करते हुए BlockFi ने कहा कि जून के अंत में इसका एक्सपोजर $600 मिलियन था। साथ ही कंपनी ने कहा कोलैटरल डिजिटल एसेट्स, कैश या दूसरे एसेट्स हो सकते हैं। बेशक बोरोवर्स मार्जिन कॉल्स के अधीन है और 30 जून से ये स्नैपशॉट BlockFi द्वारा फेल्ड क्रिप्टो हेज फंड 3 एरोज कैपिटल द्वारा पोस्ट किए गए कोलैटरल को खत्म करने के बाद आया है। जैसे ही इन्वेस्टर्स ने वीकेंड्स पर अपने इन्वेस्टमेंट्स में कटौती की, US स्टॉक्स लोअर क्लोजिंग को ट्रैक करते हुए क्रिप्टो करेंसी में गिरावट देखी गई। US स्टॉक्स में शुक्रवार को गिरावट आई। इस तरह से 3 दिन की बढ़त का सिलसिला टूट गया।
क्योंकि कंपनियों के कुछ सरप्राइजिंगली वीक क्वार्टरली अपडेट्स ने इन्वेस्टर्स को डरा दिया। फेडरल रिजर्व की अगले हफ्ते की मीटिंग, साथ ही आने वाले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डेटा मार्केट्स में और ज्यादा वॉलेटिलिटी ला सकते हैं। अनसर्टेनिटी को दर्शाते हुए क्रिप्टो करेंसी वॉल्यूम पिछले 24 घंटों में 7% से गिरकर $71.54 बिलियन हो गया है। इन सब के बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 1.54% की गिरावट के साथ अराउंड $22,800 पर ट्रेड करते देखा गया, जबकि ईथर ने उसी समय के दौरान 1.5% नीचे जाते हुए अराउंड $1,550 पर ट्रेड किया। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स को भी नीचे फिसलते हुए देखा गया है। क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म कॉइनफ्लेक्स ने डिपॉजिटर्स को मुआवजा देने और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को किनारे करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव दिया है। दरअसल ये प्रोमिनेंट क्रिप्टो इन्वेस्टर रॉजर वेयर द्वारा बकाया डेट में $84 मिलियन से ज्यादा को रिकवर करना चाहता है, जिससे सोशल मीडिया पर वेयर ने इनकार कर दिया था। फ्राइडे ब्लॉग पोस्ट में कॉइनफ्लेक्स ने आइडियाज को लेट किया है कि हमारे साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने वाले इंडिविजुअल के कारण हमारी अवेलेबल एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच मिसमैच को एड्रेस करें। कॉइनफ्लेक्स की पोस्ट के अनुसार एक्सचेंज का प्रस्ताव इस प्रकार है। कॉइनफ्लेक्स डिपॉजिटर्स की रिकवरी वैल्यू USD टोकन्स, इक्विटी और लॉग्ड फ्लेक्स कॉइन्स प्रो डाटा बेसिस पर जारी करेगा। डिपॉजिटर्स को कॉइनफ्लेक्स के न्यू स्ट्रक्चर और लिए गए पाथ को अप्रूव करने मिलेगा। मौजूदा एग्जिस्टिंग बैलेंसेस का आगे डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल करवाया जाएगा। अगले हफ्ते लॉग्ड बैलेंसेस मार्केट्स बनाए जाएंगे और ट्रेडेबल होंगे। ऐसे में कॉइनफ्लेक्स की योजना को इसके डिपॉजिटर्स द्वारा वोट करने की आवश्यकता है और कुछ भी फाइनलाइज्ड नहीं किया गया है। बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स को एक कॉमन डिजिटल करेंसी पेश करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल इसके 6 सदस्य राज्यों में किया जा सकता है। बैंक के बोर्ड मेंबर्स ने बैंक को एक ईमेल भेजा जिसमें बताया गया था कि कैसे एक कॉमन डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल मॉडर्नाइज पेमेंट स्ट्रक्चर्स करेगा और रीजनल फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देगा। हालांकि बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स के अनुसार सेंट्रल अफ्रीकन मॉनेटरी यूनियन के गवर्निंग एग्रीमेंट्स और कन्वेंशन के डिसीजन के साथ इनकम्पैटिबल थे, जिसने इसे जोरदार तरीके से खारिज कर दिया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्रिप्टो से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स देखने के लिए जुड़े रहिए क्रिप्टो टीवी से। मैं विशाखा ठाकुर अब लेती हूँ आपसे विदा।